चालू करेंगे क्या? ये शंकर भगवान का मंदिर है आशीश्वर महादेव। जब कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हुआ तो उस समय 33 कोटि देव देवता नंद गांव में बधाई देने के लिए आया। तो शंकर भगवान भी आए। यशोदा मैया ने मना किया, बाबा आपके ऊपर सर्प विराजता है, छोटा सा मेरा कन्हैया आपको देख के डर जाएगा, आपको मैं दर्शन नहीं कराएगी। तो नंद भवन से रुष्ट होकर के शंकर भगवान जंगल में विराजमान हुए कि मैया जब तेरा लाला बड़ा हो जाए, गाय चराने के लिए निकलेगा, तब तक के लिए मैं जंगल में विराजमान हूँ। वो जगह का नाम पड़ा आशीश्वर महादेव। इधर नंद भवन में कृष्ण भगवान रोने लगे कि मेरा भक्त आया और दर्शन नहीं करके गया। तो यशोदा मैया ने यहाँ से सखी भेजी शंकर भगवान को बुलाने के लिए। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमत माए बुलावे और जाके लाला को नजर लगी तो वे राई नोन करवावे। राई नोन का मतलब समझते हो? बच्चों को नजर लग जाती है, ब्रज में राई नमक किया जाता है। तो शंकर भगवान जंगल से नंद भवन में आए, श्री ठाकुर जी को राय नमक किया। कृष्ण भगवान हंसने लगे। यशोदा मैया ने खुश होकर शंकर भगवान से कहा, रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। इसका मतलब है आप मेरे कृष्ण के लिए नंद भवन में शंकर भगवान खिलौना बन के विराजमान रहो। शंकर भगवान ने कहा मैं विराजमान तो रहूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें अगर आप इनको माने। बोले क्या शर्त है बाबा? बोले प्रथम शर्त, जब तेरा लाला सुबह सुबह स्नान करे उसका जो जल है वो सबसे पहले मेरे लिए आना चाहिए। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त, जब तेरा लाला दोपहर में राजभोग भोजन कर, भी ठाकुर जी को राजभोग होगा, ठाकुर जी की थाली में से जूता जो प्रसाद है वो भी मेरे लिए आना चाहिए। बोले तीसरी शर्त, मुझको नंद भवन में एक चौकीदार के रूप में जगह मिल जाए। आपने नीचे परिक्रमा की, शंकर भगवान नंदीश्वर के नाम से नंद भवन में विराजमान है। तो ये शंकर भगवान का मंदिर है, आशीश्वर महादेव की जय। उसकी बाजू में पेड़ों के बीच में मकान नजर आता है। हाँ हाँ। ये टेर कदम है। टेर मीन्स होता है आवाज देना, और कदम बोलते हैं वृक्ष को। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ के गायों को चराते हैं। कदम चढ़ कान बुलावत गैया और कारी कामर धोरी, अब घर को भगैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया। भगवान का नाम गोपाल था। गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान गाय चराने वाले थे, इसलिए भगवान का नाम गोपाल था। तो ये वही स्थान है जहाँ से श्री ठाकुर जी ने प्रथम बार गाय चराना प्रारंभ किया। बोलो टेर कदम नाम की जय। सामने बंजर भूमि दिखती है। हाँ हाँ सामने हाँ बंजर भूमि दिखती हाँ है। हाँ हाँ। ये पूरे ब्रज में 12 वन 7 सरोवर हैं। अच्छा। जिनमें एक वनी है उद्धव गोपी संवाद। सुना हुआ आपने? आपने सुना उद्धव गोपी संवाद? वो इसी जगह 6 महीने ब्रज गोपी और उद्धव जी के बीच में हुआ था। अच्छा। उद्धव जी को अपने ज्ञान पे बहुत बड़ा घमंड था। हाँ हाँ जानते हैं। जब भगवान ब्रज को छोड़ के द्वारका चले गए, उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप ब्रज में जाओ, ब्रजवासियों को सांत्वना दे के आओ कि मैं जल्दी ब्रज में वापस आऊंगा। लेकिन नंदगांव से प्रेम का पाठ सीख के गए उद्धव जी। जैसे ब्रज में उद्धव जी ने एंट्री की, उन्होंने देखा ब्रजवासी ब्रज गोपी केवल और केवल कृष्ण के प्रेम में पागल है, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कि उधो सुधो है गयो और सुनको पिनके बोल और ज्ञान बजाए दुमदुमी सो प्रेम बजाए। और ये भूमि केवल प्रेम की है। उधो मन ना भे 10-20, सखी कहते हो उद्धव जी से, उधो मन ना भे 10-20 एक मन आते हो जो गए हो श्याम संग सो तेरे आते। उद्धव जी हमारे पास एक ही मन था, एक ही हृदय था, उसको भी हमारे श्याम सुंदर ले गए। आपकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उधो कर्म की गत न्यारी, बैठ जाओ। कर्मन की गत न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुलाकुम और कोयल कर दई कारी। उधो कर्म की गत न्यारी, जैसा हम अपने जीवन में कर्म करेंगे उसी प्रकार हमको फल प्राप्त हुआ। उद्धव जी यहाँ आए थे ब्रज गोपी और ब्रजवासी को समझाने के लिए, लेकिन नंदगांव से उल्टा प्रेम का पाठ सीखे गए। अच्छा, जब उद्धव जी यहाँ से वापस गए कृष्ण के पास, तो कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि आपको ब्रज कैसा लगा। जैसे आप कलकत्ता जाओगे तो आपको कोई पड़ोसी पूछे ना आपसे कि आप ब्रज का दर्शन करके आए हो, आपको ब्रज कैसा लगा, तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से पूछा। तो उद्धव जी ने जवाब दिया कि बोलंत हेला बचरंत गारी, बोलंत हेला बचरंत गारी, करील काटे कूप जल खारी और देखी श्याम मधुपुरी तिहारी। माधव आप बोलते थे ब्रज ऐसा है, ब्रज ऐसा है, अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष हैं ब्रज में, जबकि आपके ब्रज में क्या है, बात बात में गाली हैं। माधव आपके ब्रज में बात बात में गाली हैं। करील कांटे, जहाँ फलदार वृक्ष होने चाहिए वहाँ करील कांटे हैं। कुआं का जल मीठा होना चाहिए, कूप जल खारी, वहाँ आपके ब्रज में खारा पानी है। ऐसा आपका ब्रज है।
तो ये वही स्थान है जहाँ उद्धव जी और ब्रज गोपियों के बीच में 6 महीने संवाद चला था। आज राधा रानी की, आज ठाकुर जी का कृपा हुआ आपके ऊपर। आप ये मत समझना, मेरे शब्द का बुरा नहीं मानना कि हमने अपना पैसा खर्च किया तब हम लोग यहाँ आए, नहीं। ये ठाकुर जी की और श्री जी की विशेष कृपा भैया आपके ऊपर, तब आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे। नहीं, बुरा मत मानना मेरे शब्दों का। भारतवर्ष बहुत बड़ा है और 1 से 1 करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं भारतवर्ष के अंदर में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन है कहाँ। जिनके ऊपर नंद लाला और राधा रानी कृपा करते हैं, उसमें भी जन भक्तों का धन शुद्ध पवित्र कमाया हुआ होता है, वही लोग यहाँ दर्शन करने की भावना से आते हैं। तो भगवान का कृपा हुआ आज आपके ऊपर, आप भगवान के घर में आए। यात्रा 2 प्रकार से होता है। नज़र यात्रा, जो भी आपको मैं नंदगांव का दर्शन नजर का है। पग यात्रा, जो गाड़ी से पैदल चल के यात्रा की जाती है। और एक होती है मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो, नंदगांव के सब तीर्थों को नमस्कार करो। कोई तीर्थ दिखा, कोई नहीं दिखा, सबके लिए प्रणाम करो। और जैसे 2 शब्द मैं बोलूँ ऐसे अपने मुख से बोलो मिलके अष्टपदी हमारे नंद बाबा की यशोदा मैया की कृष्ण बलदेव की हे राधा रानी भक्ति देना शक्ति देना मनोकामना पूर्ण करना घर में धन धान्य बढ़ाना बाल गोपाल प्रसन्न रखना राजी खुशी घर पहुँचाना नंदगांव फिर बुलाना फिर बुलाना राधा कृष्ण की जय।